अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। दिस इज अकमल सिद्दीकी। वेलकम टू दी मैथ विद अकमल। यस स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज बच्चों हम ये एक्सरसाइज 18.2 का 1 से लेकर 5 क्वेश्चन हम इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर 5 सवाल सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 6 से लेकर 10 तक दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जिस तरह से हमने 18.1 को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, इसी तरह हम एक्सरसाइज 18.2 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बच्चों, क्लास 10 की मैथमेटिक्स है एक्सरसाइज 18.1 के अंदर हमने रेशियोज के बारे में जाना और अब जो है 18.2 के अंदर वेरिएंस के बारे में हम सीखेंगे। देखो बेटा, इसकी है दो टाइप्स, एक का नाम है डायरेक्ट और दूसरे का नाम है इनवर्स। बेटा, डायरेक्ट क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, डायरेक्टली ऐसा होता है कि किसी चीज को हम अगर कोई बात करें तो डायरेक्टली हमें रिस्पॉन्स भी वैसा ही आए, वैसा ही फीडबैक आए। जैसे कि तो मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पे हम समझते हैं कि अगर किसी पड़ोस में कोई शख्स दूसरे पर गुस्से का इजहार कर रहा है, तो रिवर्स में क्या आएगा अगेंस्ट में, वही अगेंस्ट में क्या आएगा, गुस्सा ही आएगा। वो भी जाहिर चुप तो नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। क्लियर है बेटा। अच्छा, दूसरी चीज होती है इनवर्सली का मतलब ये होता है अगर एक चीज हो रही है ना तो दूसरी इसके अपोजिट हो रही है, इनवर्स हो रही है। सही बेटा। मिसाल के तौर पे बेटा, इसकी एग्जांपल हम यूं ले लेते हैं कि अच्छा, बड़ी मजे की एग्जांपल है, इसको सोचें। देखिए, घर में भी काफी बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे ना, बहुत उम्ूमन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज्यादा शरारती होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कि एग्जाम्पल के तौर पे अब्बू ने चलाई मोटर। बात समझिए, अब्बू ने क्या चलाई, मोटर, और छोटे को सूझी शरारत। देखो, मोटर चल रही है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, अप हो रहा है, प्रेशर से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और छोटे को चली शरारत, उसने क्या किया, टूटी खोल दी, नल खोल दिया, पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वाटर निकल रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां से तो इंक्रीज हो रहा है, वहां से डिक्रीज हो रहा है। तो इसको कहते हैं इनवर्स। क्या कह रहे हैं, एक तरफ से बढ़ना, दूसरी तरफ से कम होना। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के। अच्छा बच्चों, कुछ और बातें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेटा, इसके अंदर जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा है y वेरीज डायरेक्टली एज x। अगर हम इनको बिल फर्ज हम लिखेंगे y वेरीज डायरेक्टली, तो ये जो है सैंपल वेरीज का है और डायरेक्टली एज x। डायरेक्टली क्या क्या था, गुस्सा क्या इजहार में के सेम आया, डायरेक्टली एज x। देखो क्लियर है, डायरेक्टली एज x आपने इस तरह से लिखना, डायरेक्टली लिखो। अगर यही चीज लिखा होता y वेरीज इनवर्सली एज x, तो आप बच्चों यूं लिखते y वेरीज इनवर्सली ऑफ x। समझ आ गया, इनवर्स में लिखते। क्लियर है, सही बेटा। अच्छा, एक बात, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, आप इसके बदले हमेशा नीचे आप इज इक्वल टू के लिखेंगे, इसके बदले इज इक्वल टू के लिखेंगे, इसके बदले आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू के। क्लियर है। अच्छा, यहां देखें, अब ये जो है के क्या है, के इज अ कांस्टेंट वैल्यू, के इज अ कांस्टेंट। देखो, वेरीज का अगर कोई सवाल हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट का होना लाजमी है बेटा। क्लियर है, ये बात जहन में रख लें, वेरीज क्वेश्चन में कांस्टेंट का होना लाजमी है। क्लियर है बच्चों, तो ये है। उसके बाद आपके पास गिवन वैल्यूज वगैरह होंगी और बेटा इसको कहते हैं वेरिएशन। क्लियर है स्टूडेंट, इस सैंपल को कहते हैं वेरिएशन भी कहते हैं और प्रोपोर्शन भी कहते हैं। क्लियर बच्चों।
अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बेटा ये हिस्सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, y varies directly as x, मतलब बच्चों y varies क्या है, varies का सिंबल लगा दिया, directly as x, directly as x है बेटा, इनवर्सली होता तो 1/x करते, सही है बेटा। अब बेटा आपको मैंने क्या क्लियर किया था इससे पहले कि वेरीज के साइन को चेंज करना है हमने, इसके बदले क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू के एक्स, सही बेटा। अब बच्चों हमारे पास y और x की वैल्यू है, कांस्टेंट निकालने के लिए हमेशा आपको सबसे पहले इसका कांस्टेंट निकालना होता है, तो y इज इक्वल्स टू 10 है और x इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, 3 है, x इज इक्वल्स टू 3 है। तो अब ये चला गया y इज इक्वल्स टू k, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी k की, तो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहां आ गया y के बदले 10 अपॉन में आ गया x के बदले 3, तो ये मजीद सिंपलीफाई नहीं होता बेटा, ये हमारा हो गया k की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई। और स्टूडेंट्स याद रखना, वेरीज हटा के इक्वल्स टू k आने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम आप देंगे, सही बेटा। अब आ जाए, ये हमने प्रोसेस कर लिया। अब कहता है कि फाइंड करो, ये कुछ टर्म्स दी हुई इन्होंने, 3 सिचुएशन दी हुई, हमें ये सॉल्व करनी कंडीशंस। तो पहली कंडीशन है, हम पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x बना हुआ है y, अगर कहता x इन टर्म्स ऑफ y तो हम x को इधर ले आते, y को उधर कर लेते, किसी भी तरह मल्टीप्लाई में डिवाइड में कुछ भी हमें ऐसे करना होता है, k को हम इधर रिमूव कर लेते, सही बेटा। अब जो कंडीशन है y इन टर्म ऑफ x, तो मतलब ये हुआ y इन टर्म ऑफ x, मैंने कंडीशन भी लिख दी है, सही है। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी थी y इक्वल्स टू k ऑफ x, सही है, क्लियर है बच्चों। अब k की वैल्यू हमारे पास सिर्फ गिवन है और कोई वैल्यू यहां नहीं दी गई, तो k की वैल्यू क्या हमारी आई है, 10/3, तो ये आ गया y इक्वल्स टू 10/3x, ये हमारा कंडीशन 1 का आंसर आ गया। अब बेटा कंडीशन नंबर 2 को देखें, यहीं पर कंडीशन 2 के अंदर कहता है y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 6, y निकालना है x जब k 6 के बराबर, तो y इज इक्वल टू kx, इक्वेशन 1 हमारी ये बनी थी, तो y निकालना है स्टूडेंट्स, k किसके बराबर है, 10/3 के, और x किसके बराबर है, अब गिवन है 6, ये आ गया 6। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करें, 3 1 3, 3 2 6 एंड 10 2 20, तो y का आंसर आ गया 20, कंडीशन 2। अब मूव करते हैं कंडीशन नंबर 3 की तरफ। बेटा यहां पर x निकालना है जबकि y बराबर है 15 के, सही है स्टूडेंट्स। कंडीशन नंबर हमारे पास 3 है, x when, ये दूसरा है, when y is equals to 15, सही है। अब क्या करेंगे बच्चों, x ये है हमारी फॉर्म इक्वेशन, y is equals to k of x, हमें x फाइंड करना है, तो k को उधर रूट कर दें, k क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो बच्चों क्या बन जाएगा, y अपॉन k is equals to x, ऐसे ही है ना बच्चों। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन, 15, क्या है 15, तो मैं यहां पुट कर दूं, y के बदले आ गया 15 और k के बदले k की वैल्यू रख दें, k की वैल्यू क्या थी, 10/3, तो ये आ गया 10/3 इज इक्वल्स टू x, सही है बेटा। अब बच्चों ये आ गया, यहां से मैंने लाइन खींच ली, तो अब देखिए इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में लाता हूं तो बेटा ये जो वैल्यू होगी रेसिप्रोकल हो जाएगी,
ये हो जाएगा 3/10। इस वक्त क्या है, 15 के नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड। डिवाइड को जब बच्चों मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये 10/3 जो है 3/10 हो जाएगा। ये हो गया x। सही बेटा, चाहो तो बच्चों यहां से कैंसिल कर लो, चाहो तो बाद में कर लो। 15 3 45 इक्वल्स टू अपॉन में 10 आ गया इक्वल्स टू x। अब कैंसिल कर लें, 5 2 10 एंड 5 9 45। तो हमारा x का आंसर आ गया 9/2। क्लियर है बच्चों? ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बस आपने बच्चों कंडीशन को याद रखना, जब कभी भी सवाल के अंदर आए y वेरीज डायरेक्टली एज x, जब डायरेक्टली की बात हो तो आपने x को सीन उतार लेना है। इनवर्सली ऑफ x बोलेगा तो 1/x हो जाएगा। सही है बेटा? अब मूव करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, v वेरीज t इफ। सही बेटा, कंडीशन उसने खुद ही दे दी। तो सॉल्यूशन करते हैं हम, v वेरीज ऑफ t, यानी कि डायरेक्टली की बात कर रहा है। सही, इनवर्सली होता तो 1/t होता। सही है ना स्टूडेंट्स, t। सही है। अब कहता है v इक्वल टू 15 और t इक्वल टू 24 है। बट बच्चों क्या करेंगे इसके बदले, सबसे पहले v इक्वल्स टू k आ गया, वेरीज के हटते v इज इक्वल्स टू k आ गया और ये आ गया t। अब ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है हमेशा। सही है। अब हम पुट करते हैं वैल्यूज, v बराबर है हमारे पास 15 के और t बराबर है हमारे पास 24 के। तो बेटा पुट कर दें और हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा k, t मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब क्या करेंगे बेटा, v के बदले आ गया 15 और t के बदले आ गया 24 बराबर है k इक्वल टू। सही है, तो मैंने इसको सेट करके लिख दिया। तो अब ये कैंसिल हो रहा है, 3 के टेबल में 3 5 15 और 3 8 24। तो k का क्या आंसर आ गया, 5/8। ये हमारी स्टूडेंट्स आ गई k की वैल्यू। अब कंडीशन 1 में देखो, गोल मोल के जो भी बोले ना, परेशान ना हो, थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे। द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t की इक्वेशन बनानी, सिंपल सी, कोई परेशानी होना वर्डिंग में कुछ भी इतना लंबा चौड़ा लिखे तो। सही बच्चों? तो कंडीशन 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं तो v एंड t की, तो v इज इक्वल टू kt, v एंड t। अगर कहता कंडीशन कनेक्टिंग t एंड v, तो t को हम कुछ यूं कर देते, यहां ले आते और v को उस तरफ करना होता। आगे कंडीशन दी हुई है, जैसे t की यहां दी हुई है, तो इंशाल्लाह करेंगे। तो बच्चों क्या होगा, कुछ भी नहीं हमारे पास वैल्यू इसके अंदर दी हुई है, तो k की वैल्यू क्या आई है, 5/8। ये आ गया t साथ, क्योंकि v और t की वैल्यू यहां पर गिवन नहीं है कंडीशन 1 में, तो ये हमारा सॉल्व है। पार्ट 2 देखें, v फाइंड करना है when t इक्वल्स टू 30, when t इक्वल्स टू 30, तो v इक्वल्स टू kt, v फाइंड करना है बच्चों। v इक्वल्स टू k की वैल्यू आ गई 5/8 और t की वैल्यू बेटा क्या दी है, 30 आ गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, v इक्वल्स टू 5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो आ गया बेटा हमारा, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 150 आएगा। क्या आएगा, 150/8। बेटा आप कैंसिल कर लें इसको, 2 से कटेगा। जब हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 क्या हो जाएगा, 8 और ऊपर देखें ये हो गया 2 7 14, 2 7 14, 1 बच गया 15 में, यहां आ गया 10, 2 5 10, तो यहां आ गया स्टूडेंट हमारे पास v इक्वल टू 75/4। ये हमारा आ गया पार्ट, क्योंकि ये अब मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा? नंबर 3 देखिए, कंडीशन देता है नंबर 3 की, t फाइंड करना है
v इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, v इज इक्वल टू kt। सही बेटा, t फाइंड करना है बेटा, t फाइंड करना है, v हमारे पास 10 के बराबर है, t निकालना है। तो k को इधर कर दो, तो ये हो गया v, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में k हो जाएगा, ये हो गया t। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब क्या करेंगे बच्चों, v के बदले क्या आएगा 10, वैल्यू गिवन है हमारे पास पार्ट 3 में, तो यहाँ आ गया 10। k किसके बराबर है बेटा, k की वैल्यू आ रही थी 5/8, मैंने रख दिया 5/8 बराबर है d के। अब देखिए, अगर मैं ये आपको मैंने पहले वाले सवाल में बता दिया, जब हम इसके डिवाइड में 5/8, जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी रेसिप्रोकल कर देगी, ये हो जाएगा 5/8 की जगह 8/5 इक्वल्स टू t। सही है बेटा, अब ये कैंसिल कर लें यहां पर बेशक, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो ये हो गया 2 8 द 16, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों याद रखिएगा, ये हमारा पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम 18.2 का पहले से लेकर 5 सवाल करेंगे और पार्ट नंबर 2 में लेकर 6 से लेकर 10 तक करेंगे। जल्दी से बच्चों मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर हमारे पास डायरेक्टली का सवाल दिया हुआ है, ये भी देखें, u वेरीज सॉल्यूशन, देखो डायरेक्टली है, क्या है, क्यूब रूट v, अगर इनवर्सली होता 1/क्यूब रूट v होता। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? कंडीशन दी है, कह रहा है कि u बराबर है हमारे पास 4 के, v बराबर है हमारे पास 64 के। सही है स्टूडेंट्स? तो अलग से बाकी है देखना, सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, u और इसके बदले क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू k, और ये आ गया बेटा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ v। सही है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमेशा बनती है, कांस्टेंट बनाना होता है इसको, वेरीज को हटाकर, सही है, वो हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब u बराबर है हमारे पास 4 के और v बराबर है हमारे पास 64 के, u is equals to 4 and v is equals to 64। बच्चों वैल्यूज पुट कर दें, k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अरेंज करें, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है क्यूब रूट ऑफ v, आप इसको यहां ले आए, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये यूं हो गया। सही बेटा, यहां बच गया k, अब u के बदले क्या रखेंगे 4, तो ये आ गया 4 अपॉन, अच्छा इसके बदले क्या आएगा, v के बदले 64 आ गया, तो ये आ गया क्यूब रूट v बराबर है हमारा 64 के। अब बच्चों अगर हम इसको करते हैं 4 का क्यूब तो 64 आ जाता है, देखो यहां पर मैं लेके दिखाता हूं आपको, 64, 4 1 4, यहां कितना बच गया 2 कैरी चला गया 24। सही बेटा, और 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4, तो 4 का क्यूब हो गया, तो आप इसके बदले रख सकते हैं 4 का क्यूब, इसलिए लिया बेटा 4 का क्यूब ताकि ये कैंसिल हो सके क्यूब रूट, तो ये आ गया 4 का क्यूब, देखो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, क्यूब रूट। सही बेटा, तो यहां बच गया 4/4, अब ये जो 4/4 है ये कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई, क्या आ गई 1। तो यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, तो k इज इक्वल टू 1, हमारी k की वैल्यू आ गई। अब कंडीशन यहां पर दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v बराबर है 216 की। पहली बात यहां से शुरू कर रहा है यहां तक, एंड दोबारा एक बात कर रहा है, दो बातें। सही बेटा, पहली बात क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू निकालनी बच्चों, तो यहां लिखें u इज इक्वल टू k क्यूब रूट ऑफ v। सही है,
और v बराबर है 216 के, u इक्वल्स टू k और ये आ गया 216, v के बदले हमने क्या लिख दिया 216, 216। देखो ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये 6 का क्यूब बन जाएगा। देखें यहां पर कर 216 यहां कर रहा हूं, या थोड़ा सा मैं इसको आगे कर रहा हूं यहां पर, ताकि हम इसको सॉल्व करेंगे अलग से। 216 तो बेटा यहां देखें 6 के टेबल में 6 3 जा 18, कितना है 21 है, कितना बच गया बेटा 3 बच गए, 3 आ गया यहां पर, ये कितना हो गया 36। अब क्या करेंगे 6 6 दा 36, अब अगेन 6 6 दा 36, 6 1 दा 6, तो ये 6 का क्यूब बन रहा है स्टूडेंट्स, आप यहां रख सकते हैं 6 का क्यूब। तो ये हो गया हमारा u इज इक्वल टू k, यहां आपने रख दिया 6 का क्यूब, ये क्यूब यहां आ गया 6 का क्यूब। तो बेटा ये क्यूबिंग से क्यूब कट गया, क्यूब से क्यूब और क्यूब रूट, और ये क्या आ गया u इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर मैं भूल रहा हूं कि k की वैल्यू पुट करेंगे 1, k की क्या वैल्यू पुट करेंगे यहां पर आप 1, तो ये 1 पुट करेंगे, सही है, यहां पर भी ये 1 पुट कर दी, तो यहां आ गया 1 और यहां बच गया 6 बच गया, तो 6 1 दा 6 हो गया, u का आंसर आ गया 6। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ v, जबकि u बराबर है हमारा 5 के। अब v की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने निकालनी है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, u इज इक्वल टू k क्यूब रूट ऑफ v, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है v की, सही है। तो ये जो कांस्टेंट है आप इस तरफ कर दीजिए, v की वैल्यू निकालनी है तो कांस्टेंट को आप इधर कर देंगे u की, जबकि u गिवन है हमारे पास, सही है। तो u किसके बराबर है हमारे पास 5 के, तो ये आ गया 5, और k किसके बराबर, वैसे कांस्टेंट की करने की जरूरत नहीं कि वैसे ही 1 के बराबर है, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो ही जाएगा 1, सही है, तो ये हो जाएगा, ये तो हो गया, इसको यहां कर रहा हूं 5 इज इक्वल टू, यहां हो गया क्यूब रूट ऑफ v, सही है, 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई। अब क्यूब हटाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, और कोई चांस नहीं है स्टूडेंट, सही है। तो क्यूबिंग ले लें, 5 का यहाँ क्यूब हो जाएगा और यहां से भी क्यूब ले लेंगे हम, ये हो जाएगा इस तरफ v, जब आप क्यूब लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से क्यूब, 5 का क्यूब 125 आ जाएगा और v आ जाएगा, ये v की वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, सही बेटा, तो f वेरीज डायरेक्टली की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये हो गया m क्यूब, सही है बेटा। when m बराबर है 3 के और f बराबर है 81 के, तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, f इज इक्वल टू k आ जाएगा इसके बदले m क्यूब, ये तो हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, m बराबर है 3 के और f बराबर है 81 के, तो m बराबर है 3 के और f बराबर है हमारा 81 के, तो बच्चों वैल्यूज पुट कर लें, f के बदले आ गया 81 और m के बदले हमने पुट कर दिया 3। k की वैल्यू निकालनी है ना सबसे पहले बच्चों, इसको एक फॉर्म में ले आए, f अपॉन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो गया, m क्यूब इज इक्वल टू k, सही है, ये हमारी कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी। f बराबर है हमारा 81 के और m किसके बराबर है 3 का क्यूब, देखें इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, k की m की वैल्यू पुट करने में, सही बेटा। तो ये हो गया 81 अपॉन 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इक्वल्स टू k। 3 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप स्टूडेंट्स,
तो 3 3 था 9, 9 3 था 27, तो ये आ गया। सही बेटा, तो ये कैंसिल हो रहा है, 27 1 था 27 3 था, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 3। सही बेटा। अब जो कंडीशन दे रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड f व्हेन m इज इक्वल टू 5, m बराबर है 5 के और f की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये पार्ट कर रहे हैं। तो बेटा f बराबर है हमारे पास k m क्यूब, f निकालना है हमें, k की वैल्यू हमारे पास 3 है और m की वैल्यू हमारे पास 5 है यहाँ पर। सही लिख सकते हैं, m बराबर है 5 के और ये क्यूब। बेटा ये हो गया f इज इक्वल टू 3, m 5 का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स 125, तो ये आ गया हमारे पास 125। अब जब 125 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 375। सही है, 25 50 75, 375 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा f। क्लियर है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। याद रहिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 18.2 हम पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक है और नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट नंबर 2 के नाम से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम अपने लास्ट सवाल आज की एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 18.2। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ y varies inversely as x, क्या बनेगी क्वेश्चन, y varies, क्लियर है, इनवर्सली as x, बिल्कुल बच्चों 1/x आ जाएगा। सही बेटा। अब कहता है y बराबर है 10 के, x बराबर है 3 के। सबसे पहले हम इसको, इसके बदले हम इज इक्वल टू k लिख देंगे 1/x, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब y बराबर है 10 के और x बराबर है हमारा 3 के, x बराबर है 3 के। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वैल्यू को मूव करते हैं नीचे की तरफ, ये आ जाएगा y/1/x इक्वल्स टू k। सही बेटा, तो y के बदले 10 रख दीजिए, ये आ गया 10 और x के बदले हमने रख दिया 1/3 इक्वल्स टू k। बिल्कुल बेटा, जैसे पहले सवाल में किया, डिवाइड के जब भी हम उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लाएंगे तो वैल्यू रेसिप्रोकल कर जाएगी, तो ये यूं हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की जगह 3/1, बट 1 नीचे मेंशन नहीं किया जाता स्टूडेंट्स, क्लियर है k। अब 10 3 30, तो हमारी स्टूडेंट k की वैल्यू आ गई 30, क्लियर है। अब आगे कहता है फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, y इज इक्वल टू k 1/x, x की वैल्यू हमारे पास 10 देता है, x बराबर है हमारा 10 के, और y की वैल्यू निकालनी, y इज इक्वल टू k के बदले मैंने बेटा रख दिया 30, 1/x के बदले क्या रखेंगे 10। तो बच्चों ये कैंसिल हो रहा है, 10 1 10, 10 3 30, 3 1 3, तो बच्चों हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू 3। यस बच्चों, उम्मीद करता हूं पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 18.2 का पहले से 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए हो। स्टूडेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक के बटन को प्रेस करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स में लिंक ये वीडियो का शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट जो किसी सूरत में किसी वजूहात में नहीं पढ़ पाते उन तक भी पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें। यस बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 18.2 नेक्स्ट क्लास तक, अल्लाह हाफिज।